गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रामराज इंटर कॉलेज नारायणपुर पीतमपुर की ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी 12 के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने डिस्कस किया था रिप्रोडक्शन प्लांट के बारे में। तो आज हम देखिए डिस्कस करने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर। मतलब कि एक फ्लावर तो आप जानते होंगे, मतलब कि फूल आप देखते भी होंगे हर जगह। काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं ये, और इन्हीं में मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं, जिनके माध्यम से रिप्रोडक्शन होता है और न्यू बेबी प्लांट जनरेट होता है। देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल आपको दिख रहे होंगे, और इन्हीं फ्लावर में ही मेल और फीमेल दोनों पार्ट पाए जाते हैं। और ये फ्लावर मतलब अगर ना हो तो मेरे ख्याल से रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। इसके साथ ही साथ इसमें फ्लावर को बनाने के लिए एक फ्लोरिजेन नाम का हार्मोन भी उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो चलिए बात करते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक की। जैसे देखो यहाँ पे फ्लावर, एक फ्लोरल बर्ड दिखाया गया था। अब इसमें क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्राइमोर्डियम आप जानते होंगे कि प्राइमरी जो सेल स्ट्रक्चर क्रिएट होता है वो प्राइमोर्डियम कहलाता है। अब देखिए क्या है कि सॉलिटरी फ्लोरल बर्ड है और मल्टीपल फ्लोरल बर्ड है। मतलब कि अगर एक ही फ्लोरल बर्ड दिखेगा या तो उसे हम सॉलिटरी बोलेंगे, अगर बहुत ज़्यादा दिखेंगे तो मल्टीपल बोलेंगे, मतलब उस पर कई रहेंगे। तो इस तरह से हम आगे चलते हैं। देखिए ये जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों को हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, जिसको हमने स्कैन करके दिखाया है, ये पार्ट थैलेमस कहलाता है। मतलब कि जहाँ से मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जुड़े हुए होते हैं उसके नीचे एक फूला हुआ पार्ट हो जाए, इसे थैलेमस कहते हैं। ऊपर देखिए एंड्रोसियम और नीचे गैनोसियम आपको दिखाया जा रहा है, कैलिक्स दिखाए जा रहे हैं। और ये एंड्रोसियम जो होता है मेल पार्ट होता है। फिर देखिए ऊपर कोरोला एकदम दिखाया गया है, पंखुड़ियाँ जो होती हैं, है ना। तो कैलिक्स मतलब कि कोरोला के बाद, और इन दोनों को पेरियंथ कहा जाता है। मतलब कि पेरियंथ से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए हम इनको पेरियंथ भी बोल सकते हैं। मतलब कि ये गायनोसियम है। देखिए गायनोसियम मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और ये पिस्टिल भी कह सकते हैं हम इसको। इसके साथ साथ इनमें एंड्रोसियम जो होता है वो मेल पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसे हम स्टेमन बोलते हैं। और पिस्टिल मतलब जायांग, स्टेमन मतलब पुंकेसर। देखिए यहाँ पे आप स्टेमन देख सकते हैं, कई फ्लावर के स्टेमन आप देख सकते हैं, इनको हम स्टेमन बोलते हैं। ये जो होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं किसी भी फ्लावर के। तो स्टेमन के पार्ट कौन कौन से होते हैं इस पे डिस्कस कर देंगे। फिलामेंट और एंथर, दो मेन पार्ट होते हैं। मैंने कई दिन आपको बताया, आज फिर रिपीट कर रहा हूँ कि फिलामेंट और एंथर, ये दो पार्ट जो होते हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। इसके अलावा जो पेटल्स, ये सब जो है कुछ एक्सेसरी होते हैं। देखिए एंथर क्या होता है कि टू लोब, देखो दोनों लोब आपको दिखाए गए एंथर के। इसके अंदर ये थीकस ऑफ एंथर लोब के थीकस, मतलब कि ये जो टू लोब में डिवाइड है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे टेट्रागोनल स्ट्रक्चर इसका होता है। टेट्रागोनल मतलब चतुष्फलक। देखिए यहाँ पे जो टू लोब में ये डिवाइड है ना, वहाँ पे एक लोब में दो दो पार्ट आपको दिखाया गया है, जिसे हम माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। इन माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या होता है कि माइक्रोस्पोर, ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको डायग्राम बना के भी बताया गया था, और कई बार मैंने ये चीज़ रिपीट किया है। ये क्या है कि लेयर ऑफ ए यंग एंथर, एक यंग एंथर जो होता है ना उसमें कौन कौन से लेयर पाए जाते हैं। देखो एपिडर्मिस पाया जाता है सबसे बाहर, फिर एंडोथेसियम, फिर मिडिल लेयर, फिर टेप्टम। ये मैंने इसके पहले वाली क्लास में भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ कि इसमें कौन कौन से लेयर होते हैं। फिर आप देख रहे होंगे स्पोरोजेनस टिश्यूज पाए जाते हैं, और स्पोरोजेनस टिश्यूज से स्पोर जो होते हैं, माइक्रोस्पोर जो होते हैं, वो न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर, माइक्रोस्पोरेंजियम, टेप्टम, ये सब लेयर पाए जाते हैं। इसमें किस में पाए जाते हैं, पोलन ग्रेन में। अब देखो यहाँ पे डाइसेंस कैसे होता है, मतलब कि ये फटता है। देखो किस तरह से ये जो मतलब आपका पोलन सैक होता है ना, वो रप्चर होता है, और रप्चर होने के बाद वहाँ से पोलन ग्रेन बाहर निकल आते हैं। अब देखिए ये माइक्रोस्कोप व्यू अगर हम देखें टेप्टल सेल की, तो टेप्टल सेल में आपको दिखेगा बाई न्यूक्लियेट सेल दिखेंगे।
मतलब कि द्विकेंद्रीय कोशिकाएं दिखेंगी। तो बायोन्यूक्लियेट सेल तो खैर वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो डिवीजन होता रहता है ना। देखिए माइक्रोस्पोर मदर सेल उसको हम बोलते हैं, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, अभी इनसे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होने वाला है। माइक्रोस्पोर मदर सेल का जब फॉर्मेशन होता है उसके बाद फिर उसी से मियोसिस होता है। देखो मियोसिस फर्स्ट और सेकेंड का प्रोसेस हुआ, उसके बाद फिर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली। और ये माइक्रोस्पोर जो होंगे वो टेट्राड स्टेज में पाए जाएंगे, मतलब कि चतुष्फलक अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये माइक्रोस्पोर टेट्राड अवस्था में पाए जाएंगे। इससे पहले आपने देखा कि प्रोसेस क्या क्या हुआ, मियोसिस फर्स्ट एंड सेकेंड, फिर एंथर ऑब्टेनिंग पोलन सैक। एंथर जो होगा वो एंथर कंटेनिंग, मतलब कि परागकोश जो होगा वो पोलन सैक को धारण किए रहता है। ये देखिए रप्चर होने के बाद पोलन सैक से किस तरह से पोलन ग्रेन बाहर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि लेंथ ऑफ द एंथर जो होता है ना, वहाँ से रप्चर होने के बाद किस तरह से, और डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर इनटू ए पोलन ग्रेन। ये जो माइक्रोस्पोर होते हैं देखो किस तरह से, जैसे माइक्रोस्पोर टेट्राड है ना, फिर ये सेपरेटेड माइक्रोस्पोर, मतलब कि जो टेट्राड थे वो अलग अलग हो गए, और अलग अलग होने के बाद एक सिंगल पोलन ग्रेन बनाए। अब ये देखिए एक सिंगल पोलन ग्रेन है, इसमें आप देख सकते हैं क्लियरली एक वेजिटेटिव सेल देखेगा आपको, और एक इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस दिखेगा, वैक्यूल्स दिखेंगे, और इसके साथ साथ भाई सेल है तो सेल में साइटोप्लाज्म रहेगा ही, और वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी, जेनेटिव न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस जिसे हम कहते हैं वो आपको दिखेगा, जेनेटिव न्यूक्लियस भी दिखेगा। और ये स्ट्रक्चर है पूरा एक पोलन ग्रेन का। साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म भी दिखेगा ये। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे दो सेल में डिवाइड होते हैं, 2 सेल स्टेज ये होता है पोलन ग्रेन का, जिसमें आप वेजिटेटिव सेल और जेनेटिव सेल 2 पार्ट देख सकते हैं। अब इसमें क्या होगा कि माइटोसिस होता है, और माइटोसिस होने के बाद देखिए वेजिटेटिव न्यूक्लियस तो वैसे ही पड़ा रहेगा, बट जो आपका जेनेटिव न्यूक्लियस है वो 2 मेल गैमेट में डिवाइड हो जाता है। और ये होता है कैसे, मतलब कि ये जो माइक्रोस्पोर होते हैं ना उन्हीं से होता है। ये फिर से हम आपको पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं कि डाइसेंस ऑफ एंथर। देखो परागकोश देखो किस तरह से साइड से देखिए पोलन ग्रेन बाहर निकल रहे हैं, कैसे बाहर निकल रहे हैं आप देख सकते हैं। और बाहर निकलने के बाद यहाँ पे देखिए कैसे बाहर निकल, ये टूटता है, देखो जो रप्चरिंग यहाँ पे होती है, उसके बाद फिर देखिए पोलन ग्रेन बाहर निकलते हैं, और ये किसी भी माध्यम से, मतलब इनमें पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन के थ्रू ये विंड के द्वारा या एनिमल्स के द्वारा दूसरे प्लांट पे पहुंच जाते हैं, और फिर वहाँ पे होता है प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन का स्टार्ट प्रोसेस होता है। और जैसे यहाँ पे कई प्लांट्स के पोलन ग्रेन आप देख सकते हैं, और ये पोलन ग्रेन आप देख सकते हैं यहाँ पे कई टाइप के पोलन ग्रेन, मतलब स्मूथ वाल्ड भी मिलेंगे आपको, रिज मिलेंगे। आपको बताया गया था ना कि पोलन ग्रेन कितने टाइप का होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन अगर आप देखें तो आप इस तरह से देखेंगे कुछ जैसे थ्रोन लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। ये सब जो होते हैं ना, और इनकी साइज जो होती है 25 to 50 माइक्रोमीटर की होती है, मतलब लेंथ जो होती है या व्यास जिसे हम कह सकते हैं वो 25 to 50 माइक्रोमीटर। देखिए इसकी 2 लेयर आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली, एक एक्साइन दूसरा इंटाइन। और अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू आप एक्साइन देखें तो एक्साइन वाल जो होती है वो माइक्रोस्कोप में आपको कुछ इस तरह से दिखेगी, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ऐसा ही माइक्रोस्कोप में आपको दिखने वाला है। अगर माइक्रोस्कोप के सामने हम इसकी एक्साइन वाल को देखेंगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, मतलब ऐसा देखने को मिलेगा जैसे आपके हथेली पे जो लकीरें होती हैं ना छोटी छोटी, वैसी ही देखने को मिलेंगी आपको। और ये आपका जर्म पोर है, मतलब कि जर्म पोर कहीं कहीं पे थोड़ा सा उठा हुआ या खुला हुआ भाग दिखेगा, हल्का सा पोर टाइप, वो जर्म पोर कहलाएगा। अगर हम जर्म पोर, अब देखो जैसे एक्साइन आपने देख लिया, अब ये दूसरी लेयर जो आती है वो इंटाइन की आती है। और इंटाइन, पहली बात तो एक्साइन जो होता है वो प्रोटेक्टिव का काम करता है, और इंटाइन भी। और इंटाइन के बाद हम तीसरे लेयर पे जाएंगे तो हमको मिलेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन
अब देखो, जब पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है, पॉलन ग्रेन पहुंच गया, उसके बाद देखिए किस तरह से ट्यूब एक जर्म ट्यूब जनरेट हो रहा है, और फिर यहाँ एक जेनेटिव न्यूक्लियस और मेल गैमेट्स पहुंच रहे हैं वहाँ पे ट्यूब न्यूक्लियस के साथ। ये मेल गैमेट पहुंच रहे हैं, और मेल गैमेट पहुंच के क्या करते हैं, आपको अभी देखिए एकदम क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होता है। जैसे देखो, ये जो ब्लू कलर में दिखाया गया एक सेल है, उसके साइड में 2 एक्सेसरी सेल है, और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई दिखाए गए हैं, और ऊपर 3 एंटीपोडल सेल दिखाए गए हैं, एंटीपोडल न्यूक्लियस। अब यहाँ पे जैसे व्हीट और राइस के पोलन को दिखाया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं कैसे उनका पोलन ग्रेन होता है। लॉस वेबिलिटी विद इन 30 मिनट्स ऑफ दियर रिलीज, मतलब कि ये जब पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं ना अपने पोलन चैम्बर से, तो उसके 30 मिनट के अंदर ही ये मतलब इनकी जो